अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोमिना इम्तियाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दरअसल जी। कल अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान में जितने भी इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो केपीके में हो, बलूचिस्तान में हो, और पूरे पाकिस्तान में सियासत में जो इश्यूज चल रहे हैं, जिसमें फौज को घसीटा जा रहा है या उसकी इंटरवेंशन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इस पर हमारी जो अफवाज पाकिस्तान उसका रद्द अमल आया और उन्होंने कुछ अहम पॉइंट्स जो थे वो हाईलाइट की। लेकिन आज मैं आपको उनकी जो 3 अहम पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं और स्पेशली जो केपीके से रिलेटेड है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात इन्होंने जो हाईलाइट की वो ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम है। जिस तरह आप जानते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है और मिलिट्री फोर्सेस हैं, इन्होंने एक ऑपरेशन ऑर्गेनाइज कराया कि ताकि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं केपीके और बलूचिस्तान में उसको काउंटर किया जा सके, जिस पर अवामी रद्द-ए-अमल काफी ज्यादा आया, क्योंकि अवाम ने इसको क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि हम किसी भी जो ऑपरेशन है इसको नहीं मानते हैं। और इसी के देखते हुए आपने देखा कि बंद में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। तो ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम से रिलेटेड हमारी जो पाक फौज है उसका क्या रद्द-ए-अमल है वो आप देखें। अज़्म इस्तेकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर इट्स ए कैंपेन। किस चीज़ को उन्होंने कहा री इन्वोग्रेटेड एंड री एनर्जाइज। जो ऑलरेडी दहशतगर्दी कैंपेन चल रही है उसको री इन्वोग्रेट और री एनर्जाइज करने की जरूरत है। वहाँ पे कोशिश की जाएगी कि टेररिस्ट की ऑपरेशनल स्पेस रीजनल कंट्रीज में कम की जाए, एम्ड एट एड्रेसिंग जेन्युइन कंसर्न्स ऑफ द पीपल, create an environment that discourages extremist tendencies and is absolutely essential for the nation's survival and well-being. दूसरा अहम इशू जो उन्होंने हाईलाइट किया वो बनू से रिलेटेड है। जैसे आप जानते हैं कि बनू में जुमे के रोज जो वहाँ के मकामी लोग थे, बिजनेस कम्युनिटी थी, उन्होंने एक अमन मार्च ऑर्गेनाइज कराया था इस ऑपरेशन के खिलाफ। और जो भी अटैक्स हो रहे हैं केपीके में, बलूचिस्तान में, बनू में जो अटैक्स हो रहे हैं उसके खिलाफ जो ऑर्गेनाइज कराया था, उसके बारे में जो उस अमन मार्च में फायरिंग हुई थी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जिसका मैंने आपको कम्प्रिहेंसिवली डिटेल्स बताई हैं कि क्यों हुई थी, कुछ लोगों का क्या रद्द अमल था और दूसरे जो साइड थी उसका क्या रद्द अमल था, और इस वक्त हमारी जो पाक फौज है उसका क्या रद्द अमल है वो आप देखिए। जब अमन मार्च हुआ तो उसमें कुछ मखसूस नेगेटिव जो नासिर हैं वो उसमें शामिल हुए और उनमें से 1500 से 2000 के करीब वो जो रोड है, और ये आते हैं थोड़ी देर में क्लिप्स आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जहाँ पे वो लास्ट हुआ था व्हीकल बॉन्ड का, उस रोड से गुजरे। उन्होंने वहाँ पे रियासत के ख़िलाफ़, फौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, पथराव किया। उसमें कुछ मुसल्ला लोग पहले से शामिल थे, दे फायर्ड, जिससे लगभग ज़ख्मी हुए। वहाँ पे वो जो कनात जो लगी हुई थी, एक आर्जी दीवार, और एक आर्जी दीवार की तामीर भी शुरू हो गई थी एक दीवार की, उसको भी कराया। और वहाँ पे जो सप्लाई डेपो है, जो सरकारी गोदाम था राशन का, उसको लूटा भी, उसके अंदर भी लोगों ने घुस के लूटा। अगर ये जिस तरह कहा जा रहा है कि ये 79 लोगों में फायरिंग की जाती, तो क्या वो इतनी तसल्ली से वहाँ आटे, घी, बोरियां चोरी कर रहे होते? और इस वाक़े से, इस जगह से 1 किलोमीटर दूर तकरीबन लगभग जो मरकज़ी मकाम था, वहाँ पे भी कुछ मुसल्ला लोगों ने, जो क्राउड मौजूद थे, वहाँ भी फायरिंग की और वहाँ भी जानी नुकसान हुआ। तो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। जो फौज ने रिस्पॉन्स दिया वो बिल्कुल एज पर SOP, एज पर ऑर्डर्स था। तीसरा अहम इशू जो इन्होंने हाईलाइट किया वो डिजिटल टेररिज्म से रिलेटेड। जैसे आप जानते हैं कि अभी जो फायरवॉल भी लगा दिया गया है कि आपकी जितनी भी कॉल्स वगैरह होंगी वो ISI जो है वो इंटरसेप्ट कर सकती हैं। डिजिटल टेररिज्म के हवाले से जो हमारी ISPR है, इनका जो कहना था वो ये था कि जो फिजिकल, एक तो फिजिकल टेररिज्म होता है ना, बंदूक के जोर पे आप लोग को दहशतगर्दी करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि एक डिजिटल टेररिज्म है जिसमें लोग हैं वो प्रोपेगेंडा और झूठ के जरिए जो आवाम है और उसको गलत खबरें देते हैं, स्पेशली जो पाक फौज है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। तो इसके बारे में भी उन्होंने कम्प्रिहेंसिवली डिटेल से बात की। इसके हवाले से इनका क्या रद्द-ए-अमल था वो देखिए। सोशल मीडिया पे फौज के खिलाफ और फौज की क़यादत के खिलाफ जो बातचीत हो रही है, लेकिन ये जो हो रहा है ये है डिजिटल दहशतगर्दी। इज नथिंग बट डिजिटल टेररिज्म। डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, झूठ के ज़रिए, प्रोपेगेंडे के ज़रिए, फेक न्यूज़ के ज़रिए इस्तराब फैला के अपनी विल इम्पोज करते हैं। डिजिटल दहशतगर्द का तो कभी कभार पता ही नहीं होता कि ये है कौन। वो बेनामी अकाउंट है, कहाँ से चल रहा है, कौन से मुल्क में बैठा हुआ है। टारगेट जो सा है वो फौज है। डिजिटल दहशतगर्द है, उसको कानून ने रोकना। फेक न्यूज़ है, प्रोपेगेंडा है, उसको ऐसे ही रोकते। आखिर में आप अपनी राय दें कमेंट्स में कि आया आप हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी है इनकी बातों से एग्री करते हैं कि नहीं।